दोस्तों आज के वीडियो में हम 6 ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो कि अगर हम 26 साल के बाद इन चीज़ों का रात में प्रयोग करते हैं, दोस्तों इससे हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा होगी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और दोस्तों बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करेंगी। इन 6 चीज़ों को हम जानेंगे 4 के फ़ॉर्मूले में, यानी कि जो हमारे साल का 12 महीना होता है, इसे हम 4-4 महीना करके 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे और इस 3 स्टिप में 4-4 महीने के समय में रात में कौन-सी वो 6 चीज़ें हैं, जिनको हमें दूध के साथ लेना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और गंभीर बीमारियों से दूर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं 6 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहले तो हम मैनेज करते हैं दोस्तों ठंडी के दिनों में। ठंडी का दिन कब से शुरू होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 4 महीने दोस्तों, ये 4 महीने ठंडी का दिन होता है और इस समय हमारे शरीर के में दोस्तों ताकतवर बनाने का समय होता है। हमारे शरीर का पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाते-पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमें इन 4 महीनों में रात में दूध के साथ क्या लेना चाहिए? दोस्तों दूध में देसी गाय का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि पहले के समय में सबके घर 1-2 देसी गाय हुआ करती थी और सब लोग दूध, दही, मट्ठा खाते थे, हष्ट-पुष्ट रहते थे, ना तो जोड़ों में दर्द होता था, ना तो कमर में दर्द होता था, यानी कि वो बीमारी से दूर रहते थे। तो दोस्तों हमको भी आज के समय में भी 1 गिलास देसी गाय का दूध चाहिए। दूध दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। यह सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। तो 1 गिलास शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए। पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए और इस दूध को गैस पे चढ़ा देना चाहिए। गैस पे चढ़ाने के बाद इसी में दोस्तों आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी के पाउडर में दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है, जो किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। करक्यूमिन दोस्तों एक कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, यानी कि हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, सारे गुण पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर में कहीं दर्द, सूजन कुछ है उसे ठीक करने में मदद करती है और इसी के साथ डाल देना है 1 से 2 हरी इलायची। हरी इलायची में दोस्तों एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। ऐसे कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से उबाल दीजिए। उबालने के बाद इसी 1 गिलास दूध को रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीना है। और रात का खाना दोस्तों जितने दिन तक आप ये हल्दी वाला दूध पिएँगे, रात का खाना एकदम ना के बराबर खाएँगे। भरपेट खाना नहीं खाना है, सिर्फ़ मुँह भूख मिटाने के लिए खाना खाना है और यह खाना सूर्य डूबने के पहले खा लेना है। जिससे कि 8 बजे तक आप दूध पी लें, 8 बजे दूध पीने के बाद 10 बजे तक आप सोने चले जाएँ। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोने जाना है, तुरंत सोने नहीं जाना है। इससे दोस्तों हमारे शरीर की कमज़ोरी दूर होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और कई इसके फ़ायदे मिलेंगे। अब दोस्तों 1 महीना, 2 महीना हल्दी वाला दूध पीजिए, 4 महीना ठंडी का दिन होता है, 2 महीना अश्वगंधा वाला दूध पीजिए। अब दोस्तों इसी के साथ जैसे अब 2 महीना आपने हल्दी वाला दूध लिया, हरी इलायची वाला दूध लिया, अब 2 महीना अश्वगंधा ले लीजिए। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। ये शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ को मजबूत बनाती है, हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर करती है और अच्छी नींद लाने में सहायक है। अब ये आपका 4 महीना मैनेज हो गया। अब ये 4 महीने दोस्तों अगर इतना ही काम करते हैं, तो और आप दोस्तों कई बीमारियों से दूर रहेंगे। अब इसके बाद आता है क्या? फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब दोस्तों मार्च जब ये गर्मी ठंडी का दिन जाता है, तो फिर क्या आता है?
गर्मी का दिन आना शुरू होता है और इस समय वायरल इन्फेक्शन यानी गर्मी में पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। तो हमारे पेट को ठंडई बनाए रखने के लिए, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें दूध के साथ रात में क्या लेना चाहिए? हमें दूध के साथ रात में सौंफ लेना चाहिए। दोस्तों सौंफ हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करती है। तो दोस्तों सौंफ लीजिए, उसका पाउडर बनाइए और ये सौंफ जो मार्केट में मिलती है ये मत लीजिए। किसी किसान के घर से लीजिए। मार्केट में जो सौंफ आपको हरी-हरी दिखती है ना, एक इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला कर के हरा बनाया जाता है। या आप बाज़ार से सौंफ लाइए तो फिर सबसे पहले खूब बढ़िया से धुल देना। धुलने के बाद सुखवा लेना, सुखवाने के बाद पाउडर बना के रख लेना। अब इसी में से आधा चम्मच सौंफ का पाउडर और इसी के साथ दोस्तों 1 से 2 हरी इलायची डाल करके इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। इसी दूध को रोज़ रात में आपको पीना है। कब पीना है? जब ये मार्च, अप्रैल, मई, जून तक ये 4 महीने आप इसका दूध पीजिए तो दोस्तों इससे क्या होगा आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाएगी। तो आप क्या करना है 2 म या ऐसा भी कर सकते हैं 2 महीना आप सौंफ वाला दूध पीजिए, फिर 2 महीना इसी में दोस्तों दालचीनी वाला दूध पी सकते हैं। तो दालचीनी में दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की आती है, तो आपको स्पेशल दालचीनी ना लाना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। तो दोस्तों 2 महीना आप आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल के आप पी सकते हैं। ये हो गया आपका मार्च, अप्रैल, मई। तो 8 महीना हमारा मैनेज हो गया। अब बचा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये जो महीना होता है, ये बारिश का महीना होता है। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में बारिश खूब जम के होती है और बारिश के दिनों में हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है। अक्सर गैस बनती है, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, भूख कम लगती है। दोस्तों ऐसी कई समस्याएँ होने लगती है। इस समय हमें क्या करना है, इस समय 1 गिलास दूध के साथ गरम दूध हो या फिर दोस्तों आपको गर्म पानी होना चाहिए यानी गुनगुना पानी। इसके साथ आयुर्वेद की सबसे अद्भुत रसायन है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया गया है। यह आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। सबसे शक्तिशाली औषधि है तो हमें 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद लेना चाहिए। तो इससे हमारा दोस्तों पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी की जो शिकायत है वो दूर रहेगी, पेट नहीं फूलेगा। ये सारी चीज़ें तो दोस्तों ये हो गया 4 गुणे 3 का फ़ॉर्मूला यानी कि 3 महीने आप 4-4 महीने करके 3 स्टेप में अगर इस तरह से आप अपनी दिनचर्या रखते हैं तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके साथ-साथ आपको कुछ और ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अगर आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहना चाहते हैं तो डेली 2 घंटे का समय निकालिए। मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इससे शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत बनता है। इसके साथ-साथ बाहर की चीज़ें खाने से आपको बचना होगा। बाहर की जितनी भी चीज़ें आज हमारे लिए सेफ नहीं है, सब अनसेफ है। चाहे वो पैकेट बंद चीज़ें हों, चाहे वो खुली चीज़ें हों, इन्हें खाना नहीं चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें बीमारी की जड़ है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। ये हमारे स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं।